चैप्टर है आपका एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में आपने कल पढ़े थे कि एसी के गुण, कि एसी में और डीसी में तुलना की गई थी कि एसी को प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या क्या गुण होते हैं। उसी प्रकार आज डीसी के गुण और एसी के अवगुण आप पढ़ेंगे। तो दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। सबसे पहला है सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय, जो एसी होती है उसमें चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कम होता है। कोई भी कुंडली अगर आप रखी जाए, दो कुंडलियों की कंपैरिजन करें और उसमें दोनों में सप्लाई, एक में एसी सप्लाई दी जाए, एक में डीसी सप्लाई दी जाए, बराबर टर्नों की कुंडली और बराबर वोल्टेज दिया जाए, तो आपको जो डीसी कुंडली होगी उसमें जो चुंबक की प्रबलता है वो क्या मिलेगी आपको, अधिक। क्यों मिलेगी, क्या कारण है कि एसी में धारा आपको बताया कि साइन वेव वक्र के अनुसार चलती है, और साइन वेव वक्र के अनुसार जब ये धारा प्लस और माइनस से जाती है उस समय कुछ समय के लिए धारा का मान शून्य हो जाता है और उस समय सप्लाई कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, जिससे ये सर्किट में बाधित होती है और इसमें कारण चुंबक का प्रबल होता है वो कम हो जाता है और इसमें लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है कंटिन्यू, और जिसके कारण चुंबकीय सामर्थ्य इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो सबसे पहला आपका सीमित चुंबकीय प्रभाव, एसी में सीमित चुंबकीय प्रभाव है, इसमें प्रबल चुंबकीय प्रभाव। दूसरा पॉइंट आपका आता है उच्च सामर्थ्य वाले अचालक। डीसी में 650 वोल्ट बताया था, तो उसके लिए हमें अधिक अचालक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और एसी सप्लाई 11,000 33,000 इससे अधिक, तो इसके लिए उच्च प्रकार के जो अचालक इंसुलेटर प्रयोग में लिए जाते हैं, अधिक खर्चे लगते हैं, इसलिए उच्च सामर्थ्य वाले अचालक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। यह आपका दूसरा। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट, भू संयोजन की आवश्यकता। एसी में आपको अर्थिंग की आवश्यकता होती है, अन्यथा आपको करंट लगने का डर रहता है। डीसी में आपको भू संयोजन की आवश्यकता नहीं होती और डीसी में 90 वोल्ट तक हम आसानी से छू सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम कुछ कार्य एसी से होते हैं और कुछ कार्य डीसी से होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था लेकिन फिर रिपीट किया जाएगा कि जो कार्य एसी से होते हैं वो डीसी से नहीं होते, और जो डीसी से होते हैं वो इसलिए डीसी की भी आवश्यकता होती है। जैसे विद्युत लेपन, विद्युत रंजन, विद्युत मुद्रण, बैटरी चार्जिंग, आर्क लैंप, सिनेमा प्रोजेक्टर, एलिवेटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिनमें डीसी, जैसे आपका चार्जर है, एसी सप्लाई लेते हैं लेकिन उसको बदलनी पड़ती है डीसी सप्लाई में। तो इस प्रकार डीसी भी अति आवश्यक है। इस प्रकार आप डीसी और एसी के अवगुण पढ़ रहे थे।